जब छेड़छाड़ होती है प्रकृति से तो टूटता है कुदरत का कहर। जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आज से ही शुरू करें पहल प्रकृति को बचाने की। बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी गाया 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 करो, गुरुद्वारे नित्य आया करो, गुरु चरण च हाजरी लवाया करो, गुरु चरण च हाजरी लवाया करो। नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। जनता दरबार में आज हम बात करेंगे चुनावी मौसम में रंग बदलती राजनीति और दल बदलते नेताओं की। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे एक रिपोर्ट पर। चुनावी मौसम में नेताओं की निष्ठा बदलने का दौर शुरू हो गया है। चुनावी नैया कैसे पार लगे, इसके लिए हर नेता पाला बदल रहा है और उसके लिए सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब है तो अपनी चुनावी स्वार्थों को पूरा करने से। इसी पर पेश एक रिपोर्ट। – 2014 के लोकसभा चुनाव के माहौल को बीजेपी अपने अनुकूल मान रही है और इसके लिए बड़े जोर शोर से अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। अपनी रणनीति के अनुकूल बीजेपी जहां करप्शन, महंगाई और विकास के मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं अपने नाराज लोगों को जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं उन्हें शामिल करने पर जोर दे रही है। उसे पता है नाराज लोग भले ही चुनाव जीत न सकें, पर वे खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। तो बीजेपी अपनी इसी किलेबंदी में लगी है। अपनी इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने जहां हिलोपा नेता दुलाराम को पार्टी में शामिल किया, तो वहीं उसे केडी धर्मानी को भी पार्टी में शामिल करने में सफलता मिली है। केडी धर्मानी कभी बीजेपी के विधायक होते थे और करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी से अलग होकर हिलोपा में शामिल हो गए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा, मोदी को पीएम बनाना है। मोदी को पीएम बनाने के लिए पार्टी में शामिल हुआ हूं। हिलोपा में भी इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। देश को मोदी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनको आगे बढ़ाया जाए, वहां वो प्राइम मिनिस्टर बने। इसके लिए जरूरी है प्राइम मिनिस्टर वो अकेले नहीं बनेंगे, उसे एक एक सीट की जरूरत है और उस सीट को जीतने के लिए मैं अपने साथियों सहित हिलोपा में शामिल, इसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और हिलोपा के लोगों से भी मैंने आग्रह किया था। प्रमाद जी यहाँ बैठे हैं, हमने बहुत पहले टौनी देवी में एक बैठक की थी और हमने इस विचार को आगे बढ़ाया था, लेकिन वो बात सिरे चढ़ नहीं सकी, परिस्थितियां ऐसी होंगी। लेकिन आज जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने, वो ऐसे नहीं बनेंगे, उनके लिए मेहनत करनी है हर कंस्टिट्यूएंसी में। और यहाँ से हमारे भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जी को विजय करवाने के लिए मेहनत की वजह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। इस मौके पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चुके। धूमल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, बीजेपी को रोकने के लिए हथकंडे अपना रही है। जनता में संदेह पैदा करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। अपने काफिले में चलते चलते कहीं गलत जगह चले गए थे, वहां से वापस अपने घर वापस आए हैं
तो जब कोई घर वापस आता है तो जो घर में पहले बैठे होते हैं उनको तो खुशी होती है, जो स्वयं अपने घर फिर वापस आता है उसको और भी ज़्यादा खुशी होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस अपना बोरिया बिस्तर बांध रही है। बीजेपी की रणनीति साफ है, वह चाहती है कि चुनावों तक अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। उसकी नीति है कि एक साथ बड़े लोगों को न जोड़ा जाए, बल्कि रोज एक एक करके जोड़ा जाए, ताकि हर दिन खबर बन सके और माहौल उनके पक्ष में बन सके। अगर ये कहें बीजेपी एक और वोट काटने से रोकने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं माहौल अपने पक्ष में बनाने पर काम कर रही है। अरविंद, टीवी 100, हमीरपुर। तो जो पार्टी के सिद्धांत हुआ करते थे वो अब कहीं ना कहीं चुनावी स्वार्थ में बदल रहे हैं, और जिसे हम जन समर्थन कहा करते थे किसी ज़माने में, वो शब्द अब वोट बैंक में तब्दील हो गया है। इसी पर आज हमें आपकी राय चाहिए। हमें कॉल करें, हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं इस मामले में। आपको बता दें कि आजकल जिस तरह से दल बदल की राजनीति का दौर शुरू हो गया है, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानी आगे चलकर लोकतंत्र के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो लोग नेताओं को सिद्धांतों के आधार पर वोट दिया करते थे, वो अब आखिर किस आधार पर वोटिंग करेंगे आगे, क्या जनता की राय होगी, यही हम आपसे जानना चाहते हैं आज जनता दरबार में। हमारे नंबर्स इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और हमें कॉल करिए और अपनी राय आप बता सकते हैं जनता दरबार में। तो चलिए, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त। जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। मैं अमित बैरागी बोल रहा हूँ, सितारगंज से बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या राय है आपकी? हाँ, मैं अमित बैरागी बोल रहा हूँ सितारगंज से कि हमारे जो नैनीताल जो सांसद जो क्षेत्र है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही टीमों के लिए जो प्रत्याशी जो चयन हो रहा है, इसमें दोनों टीमों के बीच आपस में जो खींचतान हो रहा है, कि इस खींचतान में कोई अच्छा कैंडिडेट निकल के बाहर आएगा, ये दोनों पार्टियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बारे में जानना चाहेंगे। चलिए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर ये जो दल बदल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दो ऐसी पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं और उनके अपने अपने सिद्धांत हैं। अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर वो चुनाव आज तक लड़ती आई हैं और सत्ता में रहती आई हैं। लेकिन अब जिस तरह से हम लोग दल बदल देख रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा बदलाव राजनीति में नज़र आने लगा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो परिवेश है राजनीति का वो बदल रहा है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। जी, अपना नाम बताइए और अपनी राय रखिए। अशोक गुलाटी बोल रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, नैनीताल से, कुमाऊं से। जी सर, बताएं आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, इस समय जो है छोटे से राज्य में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी अब एक मौसम मतलब शुरू हो गया है कि नेताओं को मनाने और छोड़ने का, और ये चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सभी पार्टियों में इस समय चल रहा है। आज बीजेपी के आज बच्चे सिंह रावत जिसको टिकट नहीं मिल रहा है, वो जो है सभी पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं, जो रूठ रहे हैं उनको मना रहे हैं। तो छोटे से राज्य में निसंदेह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये हो रहा है कि छोटे से राज्य में जो ये हो रहा है, ये निसंदेह ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पूरा जो है दल बल का और पैसे का भी इसमें खेल चल रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि विकास के मुद्दे को छोड़कर अब कहीं ना कहीं रूठने और मनाने का सिलसिला चुनावों तक चलता रहेगा? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, और ये चुनाव तक ही चला रहेगा और चुनाव के बाद ही इनको छटक दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में हर कीमत पे हर पार्टी चाहती है कि एक एक सीट की महत्व है। तो कोई भी इसमें रिस्क लेना नहीं चाहती कि जो भी रूठा हो उसको जो है रूठा और जिससे नुकसान हो। तो इसको फिलहाल अभी सभी रूठों को जो है मनाने का कार्य चल रहा है, और जो पहले निकासित कर दिए गए थे पार्टियों से, उनको वापस लेने का भी जो है कार्य चल रहा है। बिल्कुल। चलिए अशोक जी, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक और इन्होंने मुद्दा उठा दिया कि जो रूठे हैं वो तो मान ही रहे हैं, और उसके अलावा जिन्हें निष्कासित किया गया था पार्टी में, उनको घर वापसी के नाम पर वापस लाया जा रहा है। एक और कॉलर जुड़ गए इस वक्त। जी, अपना नाम बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। आपका स्वागत है टीवी 100 में। मैं मुकद्दम बोल रहा जबरदस्तपुर से। हाँ बोलिए, क्या राय है आपकी आज के राजनीतिक परिवेश के बारे में? राजनीति ये जो मान लो भाजपा में नए मान शामिल हो रहे,
ये पहले अपने गिर झांक कर देखा ना। हाँ ये जो मान लो आरोप लगते जा रहे पार्टी 5 साल से इन्होंने मान लो पीछे चलाई ही अपनी पार्टी, इन्होंने कौन से मुद्दे सड़क के या कोई कहीं के कौन से करके दिखाई। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो इस वक्त तमाम तरह के हमें कॉलर्स फ़ोन कर रहे हैं और उन अपनी अपनी राय रख रहे हैं और उन सबका यही कहना है कि जिस तरीके से दल बदल की राजनीति चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आगे चलकर हो सकती है, क्योंकि पहले जो जनाधार इकट्ठा होता था वो सिद्धांतों के दम पर होता था, नेताओं के दम पर होता था, लेकिन आज वो शायद सिर्फ एक ट्रेडमार्क और एक ब्रांड नेम बनकर रह गया है। कहीं ना कहीं कॉरपोरेट मामला होता जा रहा है। एक और कॉलर जुड़ गए इस वक्त। जी, अपना नाम बताएं। आवाज मिल रही है? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? अपना नाम बताइए। हाँ जी, हाँ, मेरा नाम संजय सिंह रौतीला। हाँ, आपकी क्या राय है? जी, मेरी राय ये है सर कि जो है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। हाँ। और यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट चमोली में तो कोई भी काम इस प्रकार का हुआ नहीं जिससे हमको कोई फायदा मिला चुनाव से। नहीं, ये जो नेताओं के दल बदल की बात है वो आज हम उठा रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप इसको? जी, ये तो अब ऐसा किसी को मना रहे हैं, कोई रूठ है, ये तो दोनों पार्टी का यही काम है, बाकी कुछ काम कर नहीं सकती है। हाँ। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं? अब हम तो ये चाह रहे हैं साथ कोई भी एक सरकार मोदी जी को बनाए, तो मोदी जी के जब ऐसे ही बीजेपी में यही हाल है तो कैसे मोदी को वोट पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जब बीजेपी जैसी पार्टी में यह हाल है, कांग्रेस जैसी पार्टी में यह हाल है, तो क्षेत्रीय पार्टियां जो खुद अभी अपने वजूद के लिए कहीं ना कहीं लड़ रही हैं, जनाधार इकट्ठा कर रही हैं, उनका क्या होगा, यहाँ पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और कॉलर इस वक्त। जी, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं राजेश उप्रेती पिथौरागढ़ से बोल रहा हूँ। नमस्कार, क्या राय है आपकी? हाँ, ये दल बदल कानून तो ये देश को हमेशा पीछे ले जाएगा। ये स्वार्थ की राजनीति है। और नंबर एक बात, पहले जो भाजपा में थे वो कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस वाले भाजपा में चले गए, फिर दोनों तरह से फिर तुम्हारा यूकेडी में चले गए, फिर तुम्हारा समाजवादी पार्टी में चले गए। तो इस प्रकार से जो दल बदल जो राजनीति है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इससे नेताओं की क्रेडिबिलिटी, जिसे विश्वसनीयता कहते हैं, क्या वो खो जाती है दल बदलने से? देखिए, पहले के जैसे आदर्श नेता तो रह नहीं गए, अब तो नेताओं के नाम पर गाली हो गई। जैसे आदर्श नेता पहले होते थे पूर्व समय में, तो उनका अनुसरण करते थे, वो शिष्टाचार से वार्ता करते थे, जनता के दुख दर्द को जानते थे। अब तो सब ठेकेदार हो गए हैं, सब जो व्यापारी भी इसमें आना चाहता है। पहले व्यापारी अपने व्यापार से मतलब रखता था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं राकेश रतूड़ी बोल रहा हूँ देहरादून से। क्या राय है आपकी? मेरी राय है कि जो ये हो रहा है दल बदल, ये सब गलत हो रहा है। और चुनाव आयोग को भी चाहिए कि जब एक बार आचार संहिता लग जाती है तो उससे पहले चाहे तुम किसी भी दल में से किसी भी दल में चले जाओ, इससे एक कानून बनना चाहिए कि आचार संहिता लगने के बाद जो है जो जिस दल में उसी दल में रहे। एक क्या होता है कि ये देखते हैं कि आप कौन जीतने वाला है, वहां से कौन जीतेगा, तो तब भागते हैं। यानी कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं नेता अपनी। चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका शुक्रिया। एक बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने उठाया, यही बोले साफ तौर पर कि आचार संहिता में ये बात भी लागू होनी चाहिए कि जो भी दल बदल होगा, जो भी रूठने मनाने का सिलसिला होगा, वो आचार संहिता लगने के पहले हो। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, सरताज अहमद नाम है, पिछा से बोल रहा हूँ। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? मेरी राय ये है मैडम कि राजनीति जो चल रही है इस टाइम भारत के अंदर, इसका कोई सिद्धांत और किसी प्रकार की कोई ऐसी वो नहीं है जिससे कि जनता का समाधान हो सके। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारों को रोजगार दे सके। नहीं तो ऐसा तो कोई व्यक्ति आजकल ढूंढने पर शायद ही मिले। एक उम्मीद जगी थी लोगों के बीच में, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से दल बदल की राजनीति चल रही है, कितना ज़्यादा आगे लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी, आपका स्वागत है टीवी 100 में। अपना नाम बताइए और अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ज्वारी से अनिल शर्मा बोल रहा हूँ जी। क्या राय रखते हैं आप? हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो दल बदलू नेता होते हैं, ये कभी भाजपा में, ये भी कभी कांग्रेस में जाते हैं,
इनको जनता इन पर तो विश्वास कर ही नहीं सकती जी कभी भी। जनता इन पर विश्वास नहीं कर सकती, इनका कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरी पार्टी में कभी उसमें चले जाते हैं, कभी लोकपा में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में। तो ये बताइए कि फिर इन्हें इतने वोट्स क्यों दिए जाते हैं? इन्हें चुनकर तो हम और आप ही बेचते हैं ना। जी आगे जनता भी इनका ख्याल रखेगी, इनको नहीं वोट, ये किस मुंह से आपको जनता से वोट मांगेगा? कभी ये भाजपा में, कभी कांग्रेस में। आपको ये बताएं कि हिमाचल के विधानसभा चुनाव हुए थे तब ये लोग सभी लोकपा में जुड़ गए थे, और जी धूमल और शांता कुमार जी की आपसी कलह से यहाँ पर भाजपा जो जिला कांगड़ा में डाउन हो गई थी, कोई भी सीट नहीं जीती थी। ये इनकी शायद थी, इनकी माफिया और अब ये इनको जोड़ रहे हैं खुद में, और ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस बार भी यहाँ से भाजपा भी ना कामयाब हो जाए, कोई कांग्रेस भी ना, यहाँ पर कोई ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ से कैंडिडेट चुन के चला जाए, क्योंकि लोग इन दोनों से दुखी हैं। चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि आखिर हम किसे चुने। यहाँ पर एक सवाल अहम ये है कि जो नेता हैं आजकल के, उनकी छवि पर लोग वोट करना पसंद करते हैं या फिर जो पार्टी है, ब्रांड नेम है, उसको लोग देखते हैं? क्योंकि नेता आजकल ये देख रहे हैं कि कहाँ किस तरफ फायदा है, किसकी लहर है और हमें किस में शामिल होना चाहिए। ताज़ा उदाहरण काफ़ी सारे हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त। जी, अपना नाम बताइए। अरविंद रावत बोल रहा हूँ। नमस्कार, आप बताइए आपकी क्या राय है? पूर्व सैनिक बोल रहा हूँ जी, क्या राय है आपकी? मैं बोल रहा हूँ कि आजकल भ्रष्टाचार उत्तराखंड में तो बहुत ही भ्रष्टाचार है। हाँ, आज जहाँ पे विधायक जब एक ही जगह बनती रास्ता, एक ही जगह जहाँ बन रहा ना जी, रास्ता वही बन रहा दोबारा भी। अब देखिए खनौर जी के रास्ते, जब खनौर जी हमारी वहाँ से धर्मकोट विधानसभा से विधायक थे, उसके बाद हमारे विधायक बने, क्या नाम इसका, ये नाम जी क्या नाम था, वही रोड रास्ता बना। चलिए, आप ये बताइए कि जो दल बदल की राजनीति है, इसमें कितना विश्वास रखते हैं? क्या ये होना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईमानदारी काम होना चाहिए। और मैं देखा सब मिले भगत है, चाहे कोई कितना बड़े, राजनीति बहुत गंदी है। चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता साफ तौर पर यही कह रही है कि दल बदल की राजनीति पर रोक लगनी चाहिए। कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि आचार संहिता लागू होने के पहले ही जिसको जिस पार्टी में शामिल होना है वो हो जाए, और उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो पाए। यानी एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए, लेकिन जो ये चुनावी कैलकुलेशंस हैं, जो ये वोट बैंक की राजनीति है, जो ये राजनीतिक परिवेश बदल रहा है चुनावी स्वार्थ का, वो नहीं होना चाहिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी, आपका क्या नाम है? सतीश कुमार पाल है जी, रुड़की से। क्या राय रखते हैं आप दल बदल की राजनीति के बारे में? दल बदल ये तो बहुत गंदी राजनीति होगी जी, खाली पैसा कमाने के लिए बात रखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। दल बदलते हैं ऐसे ही जी। तो विश्वास तो हम और आप ही उनको चुनकर भेजते हैं, भरोसा तो हम ही करते हैं इन नेताओं पर। हाँ नहीं, खैर होता है, कुछ लोग हमारे भी जो कार्यकर्ता है वो लोग भी इनसे पैसा खाते हैं और फिर उसके बाद वोट देते हैं। मैडम चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है साफ तौर पर कि पहले जो होते थे वो नेता थे, लेकिन अब व्यापारी वर्ग ज्यादा सक्रिय हो गया। यानी जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ेगा और ज्यादा पैसा कमाएगा। एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, देशराज बोल रहा हूँ। हाँ, क्या राय रखते हैं आप? हाँ जी मैम, जिस तरह से ये बड़े नेता है ना, जैसे दल बदलते हैं, हाँ, तो इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक शब्द में इन्होंने, एक सेंटेंस में इन्होंने ये कह दिया कि इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि क्या दल बदल की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है वो ठीक है? एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा जी। क्या राय रखते हैं आप? सर मैम, मेरी राय ये है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं ना, हाँ, वो बहुत ही बढ़िया होने जा रहे हैं। हम तो नरेंद्र मोदी के हक में अपनी वोट और सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं जो नेता दल बदल रहे हैं उनके बारे में। क्या आप मानते हैं कि ऐसे नेता जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, इसे आप कितना सही मानते हैं? नेताओं की क्रेडिबिलिटी कितनी रह जाती है इसके बाद? वो तो ऐसा है मैडम कि वो तो ऐसा है ना। हेलो जी, बोलिए। हेलो जी, चलिए, आवाज शायद संभवतः इनकी नहीं पहुंच रही है हम तक। आपको बता दें कि इस वक्त जनता दरबार में हम आपसे राय मांग रहे हैं कि जो दल बदल की राजनीति है वो कितनी सही है। क्या चुनावी स्वार्थ के लिए पार्टी के सिद्धांतों को छोड़ना जायज है? क्या वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना और फिर जनता के भरोसे को खोना कितना सही इसे मानती है हमारी जनता? आज जनता दरबार में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फोन कॉल्स का इंतजार है और आपकी राय का हमें इंतजार है। तो फिलहाल एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शरीफ अहमद है। क्या राय रखते हैं आप?
मैडम इसमें राय ये है कि इसमें निर्वाचन आयोग जो है उसे अपनी रोक लगानी चाहिए और जनता को ऐसे प्रत्याशियों को वोट ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कड़े रूल बनाए जाने चाहिए, तो कड़े नियम अगर बनाए भी जाएंगे तो ये मानवाधिकारों के तहत कितना सही होगा। एक और कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। ये रंजीत बोल रहा था किच्छा से। हाँ बोलिए, क्या है आपकी राय? ये जो दिखा रहे हैं कि इसमें चुनावी पार्टियों में जुड़ गई है, जो पार्टियां है वो चुनावी उसमें जुड़ गई है अभियान में, लेकिन जो बीजेपी में आज हुआ है उत्तराखंड प्रदेश में, तो बजट सिंह रावत ने भी सभी समस्त अपने विभागों से जो है वो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है भाजपा की जो है वो तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो कहाँ जो नरेंद्र मोदी है वो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे इस तरीके का अगर चलता रहा? नहीं, बात आज हम इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। बात आज हम कर रहे हैं कि जो दल बदला जा रहा है, जो नेता एक दूसरे से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उसे कितना सही मानते हैं आप? जी बिल्कुल, ये तो नहीं होना चाहिए। जो दल बदल की राजनीति है वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका विलय होता जा रहा है बड़ी पार्टियों में। रक्षा मोर्चा था उत्तराखंड में, उसका विलय हो गया आप पार्टी में। तो ये पार्टियां जो वो इनका जो वजूद है वो आखिरकार कहाँ जा रहा है, ये भी थोड़ा सोचने का विषय है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने इस वक्त उठाया। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं अपने सिद्धांतों के साथ आती हैं, जब बड़ी पार्टियों में उनका विलय हो जाता है तो आखिर उनका वजूद कहाँ रह जाता है। एक और कॉलर। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विद्यासागर शर्मा और मैं देरा से हूँ। हाँ बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा ये जो उठक पटक होती है ये मोस्टली जब आदमी के व्यूज, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में व्यूज नहीं मिलते हैं, किसी दूसरी लोपा में तो उसमें व्यूज नहीं मिलते, तो नेचुरली वो या उसको उसकी अनदेखी की जाती है, तो वो नेचुरली अपने अहम के लिए वो दूसरी पार्टी पे जाता है। नहीं, लेकिन फिर दोबारा वापस आ जाता है तो क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, विश्वसनीयता कहाँ है? विश्वसनीयता तो उस बंदे की नहीं है। मगर उसने कहीं ना कहीं तो अपनी छाप देनी है, चाहे बीजेपी में चाहे कांग्रेस। जैसे यूरोपा है उसका तो वजूद ही नहीं है हिमाचल में। दैट इज जस्ट मतलब ऐसा ही है। ये जो अब बीजेपी में से तो उसकी जो इंटरनल जो है वो तो माइंड तो बीजेपी है ना उसका। चलिए, अपनी राय रखने के लिए जी, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक हमें अलग राय मिली। इनका ये कहना है कि जब पार्टी में इनकी पूछ नहीं होगी तो आखिर क्या करेंगे, आखिर कहाँ जाएंगे ये नेता जिनको पार्टी में बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी वो तवज्जो नहीं मिल रही। लेकिन इसी के साथ एक काउंटर सवाल ये खड़ा होता है कि दोबारा उसी पार्टी में वापस आ जाते हैं, जब दोबारा से मान कर वापस आ जाते हैं तो उन्हें क्या मिल जाता है। एक और कॉलर इस वक्त। जी, अपना नाम बताइए। आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ जी। हाँ, अपना नाम बताइए और अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ जी, मेरा नाम इंद्र सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम कहना चाह रहे हैं मैडम जी कि ये जो दोनों पार्टी है ना, ये तो मतलब एक दूसरे से उधर से बिछड़ते और उधर मिल रहे हैं। हाँ। मतलब हमें ऐसा करना चाहिए कि नई पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। जैसे आप पार्टी है तो उसको मतलब लाना चाहिए, जब वो भ्रष्ट हो जाए तो उसको और लाना चाहिए कोई। चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक अहम सवाल इन्होंने ये खड़ा किया कि अगर कांग्रेस बीजेपी छोड़ भी रहे हैं तो किसी एक ऐसी पार्टी में शामिल होइए जो वाकई में काम करना चाहती हो जनता के लिए। एक और कॉलर इस वक्त। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। सुरेश राणा वैनाथ से जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहता हूँ दल बदल जो है वो गलत है। हाँ, चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी एक ही वाक्य में यही कहा कि दल बदल गलत है और जनता इसे स्वीकार नहीं करती। एक और कॉलर इस वक्त। जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी। हाँ, अपना नाम बताइए। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। मैम, मैं रोहित वर्मा हिमाचल से। हाँ, क्या राय रखते हैं आप? चलिए, तो इस वक्त हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है, आपकी राय का इंतजार है कि आखिर दल बदल की राजनीति कितनी सही है। जो राजनीति का परिवेश बदल रहा है, अपने पाले बदल रहे नेता अपने सिद्धांतों को छोड़कर चुनावी स्वार्थ देख रहे हैं, जनाधार छोड़कर पार्टियां ये देख रही हैं कि वोट बैंक किस नेता का कितना है और वही कैलकुलेशन लगाकर कहीं ना कहीं नेताओं को टिकट दिया जा रहा है। कितना सही है ये और कितना ज्यादा हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रामेश्वर सिंह राठौर। हाँ, क्या राय रखते हैं आप? मैं राय रखना चाहता हूँ, जितने पार्टी छोड़ के जा रहे हैं,
जितने पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ये कहाँ जाकर रुकेंगे? इनका कोई धर्म धोतिया है या नहीं है? जी, इनका कोई धर्म धोतिया है या नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इन्हें पार्टी छोड़ के जाना ही है तो इन्हें एक एक भैंस लेके और चुगाने का काम कर लेना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए राजनीति। चलिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं रोष भी है जनता में कि इस तरीके के दल बदलू नेताओं को इस राजनीति को ही छोड़ देना चाहिए। एक और इस वक्त कॉलर जुड़ गए। जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम नितिन शर्मा है मैम। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैम, मेरा कहने का मतलब ये है कि हरिद्वार पे जो है क्षेत्रीय नेता ही होना चाहिए, मदन कौशिक। और मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, नहीं, ये जो दल बदल की राजनीति हो रही है ये कितनी सही है, इस बारे में बताइए। तो अपने फायदे के लिए होता है। चलिए, ठीक है, अपनी राय रखने के लिए आपका शुक्रिया। तो अपने फायदे के लिए नेता दल बदलते हैं, ये जनता का मानना है। काफी गुस्सा है जनता के अंदर। एक और कॉलर। जी, अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम बताइए। तो तकनीकी कारणों से इस कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल जनता की काफी मिली जुली राय है इस पर कि ये जो चुनावी स्वार्थ है, ये जो वोट बैंक है, इसकी राजनीति कहां तक सही है। एक सुर में सब ने यही बोला कि गलत है। एक और कॉलर इस वक्त जुड़ गए। जी, अपना नाम बताइए। आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए, इस वक्त हमें जो भी कुछ आज जनता दरबार में राय मिली, सबका एक सुर में यही कहना है कि दल बदल की राजनीति गलत है। जनता इससे तंग आ गई है और जनता इसे नहीं अपनाना चाहती। लेकिन सवाल हमारे ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, हम जनता हैं, हम ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं जो दल बदलते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अपने चुनावी स्वार्थ के लिए, अपना राजनीति को उल्लू सीधा करने के लिए पार्टियां बदलते हैं। हवा किस तरफ है ये रुख देखते हैं और ये देखते हैं कि कहां जाने पर हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और कौन सी पार्टी की लहर है, किसमें हम शामिल होंगे तो हमें ज़्यादा चुनावी फायदा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि इन सभी नेताओं का जो भी दल बदल रहे हैं, इनको अगर कोई बढ़ावा मिलता है तो वो हमसे, क्योंकि वो हमारा कीमती वोट है जो इन्हें जीत दिलाता है या हार दिलाता है। अगली बार वोट करने से पहले जरूर ये बात सोचिएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जनता दरबार में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।